अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। दिन के आगाज़ पर हमारा जो डेली रूटीन वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। अगर हमारा स्टार्ट जो है वो लेज़ी है तो हमारा सारा दिन सुस्त गुजरता है, और अगर हम दिन का आगाज़ एक अच्छी रूटीन के साथ करते हैं और अपने एक टाइम टेबल और शेड्यूल के साथ करते हैं तो वो सारे दिन की जो कामकाज होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी टाइम पर ख़त्म हो जाती हैं और हमारे दिन में वक्त भी बच जाता है और कामकाज करने के लिए। और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा जो है वो एक्टिविटीज़, कुछ और सरगर्मियाँ करना चाह रहे हैं, कुछ और जो है वो कामकाज करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत सा वक्त मिल जाता है। और सबसे बढ़कर ये है कि ना सिर्फ घरेलू कामकाज बल्कि अगर हम कोई और सरगर्मी करना चाह रहे हैं, अगर हमारी कोई और मसरूफियत है, हमारा बिजनेस है, कोई ऐसा काम है जिसको हम टाइम देना चाहते हैं, तो एक अच्छी डे रूटीन में उस काम को भी अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि दिन का आगाज़ जो है अगर वो सही नहीं है, अगर हमारी टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, तो हमारा सारा दिन जो है वो घरेलू कामों को करते और उनको जो है वो सुलझाते ही लग जाता है। और अगर हमारा स्टार्ट अच्छा है और हमने हर काम को टाइम पर कर लिया है, तो सारा दिन में आपके पास और भी ऐसा वक्त निकल आता है, बहुत सारा वक्त निकल आता है जिसमें हम बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिन ख़वातीन का पार्लर है तो वो उसको अच्छे से चला सकती हैं, उसके लिए टाइम निकाल सकती हैं, क्योंकि उनके पास ज़ाहिर है कस्टमर आ रहे होते हैं। अगर उन्होंने घर में पार्लर बनाया हुआ है तो अपने घरेलू काम को जो है वो टाइम से मैनेज करने के साथ वो उसको भी टाइम दे पाएंगी। इसी तरह कुछ ख़वातीन जो हैं वो ट्यूशन्स पढ़ा रही होती हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही होती हैं, और हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऑनलाइन वर्क कर रही होती हैं, या उनका कोई कपड़े का बिज़नेस होता है, या इसी तरह के बहुत सारे काम। तो इन कामों को भी मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। और सबसे बढ़कर ये कि जो ख़वातीन यूट्यूब पर काम कर रही हैं, उन्होंने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो आप यकीन करें कि एक चैनल के लिए जो है वो बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। चैनल वर्क के लिए भी अगर आपने एक वीडियो बनानी है, उसकी एडिटिंग करनी है, उसको अपलोड करना है, और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको करने के लिए कम से कम आपको 3 घंटे चाहिए। तो 3 घंटे में आप अपनी एक वीडियो जो है वो अच्छे तरीके से बनाकर उसको अपलोड कर पाते हैं। तो इसके लिए भी जो है वो आपको 2.5 से 3 घंटे चाहिए, इतना टाइम चाहिए होता है। तो बात यही हो रही थी कि अगर हम अपने दिन का आगाज़ अच्छे तरीके से करते हैं तो हम अपने बहुत सारे काम निपटा सकते हैं। और अगर हम लेट उठते हैं या अपने स्टार्ट में कामों में सुस्ती कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो घर के काम है वो डिस्टर्ब होंगे, तो साथ साथ जो हमारी दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हमने डेली बेसिस पर करना होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं वीडियो में आपके सामने दिखा रही हूँ ये जौ का दलिया है। तो आज मैंने जौ का दलिया बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और मैंने सुना था कि इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखा जा सकता है। शुगर जिनको हो, खुदा न खास्ता शुगर पेशेंट हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ वज़न कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल बेस्ट है। तो वैसे तो हम लोग बचपन में जो है वो बनाया करते थे, बहुत ज़्यादा पहले इसका रिवाज होता था दलिया खाने का, और बच्चों को भी स्पेशली बना कर दिया जाता था। इसका रेगुलर इस्तेमाल जो है डेली बेसिस पर इसको खाना, चाहे आप इसको आटे की शक्ल में लेकर यानी पिसा हुआ ले लें और रोटी बनाकर खाएं, या दलिया बनाकर खाएं, तो दोनों ही सूरतों में इसका बेहद फ़ायदा है। मुझे याद है जहाँ तक बचपन में हमें जो है वो हमारी अम्मी दलिया बनाकर दिया करती थी, और वो बहुत टेस्टी होता था। उसमें दूध और इलायची और बहुत सारी चीज़ें डालकर गुड़ वाला दलिया भी बनाते थे। तो ये हमारी ना सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए। आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ हैं, और उनको जो है वो फास्ट फूड चाहिए, उनको जो है वो फ्राई चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चों की सेहत के लिए भी ना सिर्फ नुकसानदेह हैं बल्कि आने वाले टाइम में जो है उनको वीक कर रही होती हैं। तो हमारा जो टाइम होता था वो बहुत अच्छा था, इस वजह से जो है वो अभी तक हमारा वर्किंग रूटीन और इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। आजकल की ख़वातीन जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होती हैं उनको लेकर, लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो इन चीज़ों की तरफ बहुत ही कम है। अगर हम उनको ऐसी जो है वो देसी टाइप खुराक बना कर दें तो वो बहुत ही कम खा रहे होते हैं। ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जाता है खाने के लिए, तभी जाकर थोड़ा बहुत खा लेते हैं। अच्छा, इसको बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और ये हम पर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हम अच्छे से बनाएं, इसका फ्लेवर अच्छा करें, तो ही बच्चे जो है वो शौक से खा सकते हैं। और हम खुद भी इसको उस वक्त ही खाते हैं जब इसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा हो। तो ये बहुत सारे फ्लेवर्स में बनता है। आप चाहें तो इसे नमकीन भी बना सकती हैं, आप चाहें तो मीठा भी बना सकती हैं, गुड़ वाला भी बना सकती हैं, और बहुत सारे फ्लेवर्स में इसको आप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और ये चीज़ ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी है बल्कि आजकल जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही होती हैं उनको कम करने में भी मददगार है ये वाली खुराक।
तो अब मैं वापस अपने मौजू की तरफ आती हूँ, जहाँ पर मैं आपके साथ बता रही थी कि डे रूटीन को हम कैसे मैनेज करें, सुबह से शाम तक की रूटीन को, और इस रूटीन को, घरेलू रूटीन को मैनेज करते हुए हम अपने दीगर काम भी जो है वो अच्छे से निपटा लें। यहाँ पर मैंने आपके साथ जो सिलाई वाले कपड़े शो किए हुए थे, आपको मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बताया था कि मैं खुद स्टिच करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि खुद से जो है वो घर पर बच्चों के सूट रेडी कर लूँ। तो यहाँ पर 2 सूट जो है वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल थे और उनकी मैंने कटिंग कर कर रखी हुई थी, और साथ में जो है वो लेसें मैच कर कर ले आई थी, और अब मैंने उनको सीने की तैयारी बांध ली थी। क्योंकि जो ख़वातीन, जो मेरी प्यारी बहनें घरों पर सिलाई करती हैं, ये तो उन्हीं को पता है कि सिलाई करना कितना मुश्किल काम है, और इस काम के साथ साथ आपने खाना बनाना करना है, घर के कामकाज करने हैं, तो वो और ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम स्टिच करने बैठते हैं, कोई सूट सीने बैठते हैं, तो दिल ही नहीं कर रहा होता उठने को। इस दौरान बहुत सारे काम आ रहे होते हैं, किसी को खाना चाहिए होता है, तो किसी को चाय बना के देनी है, और किसी को कुछ चाहिए होता है, तो हमारा दिल ही नहीं चाह रहा होता उठने को। और अगर हम एक बार मशीन पर, सिलाई मशीन पर काम के लिए बैठ जाती हैं, तो दिल करता है कि उसको कंप्लीट कर कर ही उठें, और इस दौरान बिल्कुल जो है वो अपना काम स्किप करने को दिल नहीं चाह रहा होता। तो आप हमेशा जो है वो काम करने के लिए, मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद ही सिलाई करती हूँ। और अक्सर जो है वो मेरे पास रात का वक्त बचता है, जिसमें मैं कपड़े सीना जो है वो शुरू करती हूँ, या फिर कटिंग करके रख लेती हूँ और फिर नेक्स्ट डे जो है वो रात में सी लेती हूँ। मेरी सिलाई यहाँ पर आप देख रही हैं बहुत ज़्यादा उम्दा तो नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, और अभी मैं प्रैक्टिस में हूँ, सीख रही हूँ। तो साथ साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें इंसान जब कोशिश करता है, मेहनत करता है, तो वो सीखता चला जाता है। और आजकल जो है वो हमारे पास सीखने के लिए हर घर में एक बेहतरीन उस्ताद मौजूद है। जी हाँ, जिसका मैं नाम लेने जा रही हूँ आप सभी जानते हैं। हमारे पास जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसमें हर चीज़ आपको मिल जाती है सीखने के लिए। किसी ने पार्लर का कोर्स करना है, किसी ने सिलाई सीखनी है, किसी ने कुकिंग सीखनी है, किसी ने ऑनलाइन वर्क सीखना है, या कोई भी काम है, तो आपके पास इस वक्त यूट्यूब प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप फ़ौरन यहाँ पर सर्च करें और अपनी मर्ज़ी से आप जो भी चाहें, अगर आपने कुछ सीखना है, लर्न करना है, तो आप यहाँ पर आकर इजीली जो है वो हर काम कर सकती हैं, सीख सकती हैं। तो मैंने भी सिलाई के लिए किसी सेंटर में नहीं गई, किसी प्रॉपर इदारे में जाकर मैंने नहीं सीखा, बल्कि मैंने यूट्यूब में जो है वो सिलाई वाले चैनल्स निकाले, और वहाँ पर जो कटिंग दिखाई जाती है, किस तरह से गले बनाने हैं, कैसे काज बनाने हैं, कैसे जो है वो आपने लेसेस वगैरह लगानी है, और किस तरह से कपड़ों को डिज़ाइन करना है, ये सारे स्टेप्स मैंने वहाँ पर देखे, और थोड़ा थोड़ा करके मैंने सिलाई स्टार्ट की, और फिर वहाँ से सीखते सीखते गले बनाने के तरीके, तो ये चीज़ें छोटा छोटा जो है वो वर्क में वहाँ से सीखती रही, और साथ साथ प्रैक्टिस करती रही। और जब मैंने प्रैक्टिस की तो फिर मुझे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सिलाई आ गई कि मैं घर के कपड़े जो है वो इजीली स्टिच कर लेती हूँ, और बच्चियों के लिए और अपने लिए उनको जो है वो रेडी कर कर दे देती हूँ। तो ये काम मुश्किल नहीं होता। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो हमारा सीखने का मरला होता है। कोई भी काम बगैर सीखे आप नहीं कर सकते, और दूसरा प्रोसेस जो होता है उस पर अमल करना होता है। तो अगर आप में किसी काम करने का जुनून है, लगन है, कोशिश है, तो आप 2 मराहिल के बाद ही उसको अच्छे से सीख सकती हैं, उसको अच्छे तरीके से कर सकती हैं। तो पहला मरला जैसे मैंने आपको बताया सीखने का, तो सबसे पहले तो आपने हर काम को सीखना है, समझना है, और दूसरा मरला जो होता है उस पर अमल करने का, प्रैक्टिस करने का। आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर हम किसी भी वर्क के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो 2 या 3 या 4 बार की गलतियों के बाद परफेक्ट हो जाता है। तो एक जगह पर मैंने पढ़ा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इंसान को जो है वो प्रैक्टिस ही मुकम्मल बनाती है, उसको परफेक्शन में लेकर आती है। और अगर आपसे गलती हो रही है तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि ये काम ख़राब हो सकता है और हमसे तो होगा ही नहीं, ये हम कर ही नहीं सकते। आपने जस्ट कोशिश करनी है, बार बार कोशिश करनी है। इसी तरह अगर मैं चैनल की बात करूं तो चैनल पर जो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, वो भी बहुत कुछ सीखने के बाद, बहुत कुछ मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, हमारी बहुत सारी गलतियां आ जाती हैं। मैंने भी चैनल बनाया हुआ है और मुझसे भी जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। और आपको भी यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि मेरा ये एक चैनल नहीं, इससे पहले भी मेरे 2 चैनल्स थे, जिनमें एक चैनल पर गलतियों की वजह से मैंने उसको ख़राब कर दिया बिल्कुल। फिर मैंने दूसरा चैनल स्टार्ट किया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है, और मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और ये मेरा 3rd चैनल है, और आप इस चैनल को भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश के साथ, मेहनत के साथ लेकर चल रही हूँ, और आपकी दुआओं से इंशाल्लाह ये जल्द ग्रो करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।